तो जैसे रीजनिंग में, बैंक के रीजनिंग में जैसे नंबर सीरीज का टॉपिक आता है, वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, उसी सेम पैटर्न पे ये टॉपिक ऑफ सीरीज कंप्लीशन विच इज आस्क्ड इन एसएससी एंड रेलवे में ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले बैंकिंग में भी आते थे ये टाइप के क्वेश्चंस, बट अभी ये वाला पैटर्न जो है वो बैंकिंग में बंद कर दिया है एंड ओनली एसएससी और एसएससी एंड रेलवे के लिए एप्लीकेबल है ये पैटर्न। सो सेम इसमें करना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमने एनालॉजी में किया था, सेम थिंग वी हैव टू डू हियर। तो यहाँ पर देखो अभी क्या लिखा है, ए डी। सो अगेन हमें इसे ए बी सी डी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है हमारी, जो अल्फाबेट्स है उसी पे हमें करना है। तो यहाँ पे मैं सीरीज लिख देती हूँ। ऑलराइट, ओके नाउ देखो ए डी, पहले क्या लिखा है, ए डी लिखा है, उसके बाद डी के बाद तुरंत आता है ई, फिर लिखा है ई आई। ओके, स्पेसिंग इज सेम कि 1 2 3, मतलब थर्ड प्लेस। ए टू डी कैसे गया है, +3। ए टू डी कैसे गया है, +3। ई टू आई अगेन +3। और यहाँ पे डी के बाद नेक्स्ट लेटर लिखा है ई। ओके, अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, आई ई आई लिखा है 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे अभी 4 प्लेसेस है, यहाँ पे क्या हुआ है 4 प्लेसेस, एंड बाद में फिर से आई लिखा है। ठीक है, बाद में फिर से क्या हुआ है, आई लिख दिया, फिर लिखा है आई एन। सो नाउ 1 2 3 4 एंड 5, आई टू एन हाउ मेनी प्लेसेस, 5 प्लेसेस। आई टू एन कितना गया है, 5 प्लेसेस। फिर एन के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है ओ, वो लिखा है, एंड 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस। ओ के बाद एस देखो 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस। तो ओ के बाद एस क्या आएगा, 4 प्लेसेस हुआ। अब पैटर्न देखो कैसे चल रहा है, पहले +3 का था, फिर +4 का स्पेसिंग आया, फिर +5 बढ़ते गया, फिर से कम हो गया, 5 के बाद फिर से कम हो गया, अभी 4 के बाद फिर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एस एन के बाद लिख दिया ओ, और यहाँ पे आखिर में आया है एस। तो 1 एंड 2, तो यहाँ पर आएगा यू, एंड यू के बाद 1 2 3, दैट इज एक्स, 1 2 एंड 3 यू एक्स। ऑप्शन ए आएगा, मतलब इन दोनों में +3 का स्पेसिंग। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, +1, फिर यहाँ पे ई आई और आई नथिंग, मतलब 0, फिर एन टू ओ अगेन +1, और फिर यहाँ पे एस टू यू कैसे गया है, +2 यू एक्स। तो यहाँ पे क्या आया, ऑप्शन ए यू एक्स। सेकेंड का ऑप्शन बता रहे वो डी। ऑलराइट, तो आपको आइडिया क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स है, कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट चीज नहीं है। आर यू गेटिंग द टॉपिक, और उसका बेसिक बस समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है।
या तो आप इससे जा सकते हो, या फिर और जो लॉजिक है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये देखो, जो पहले अल्फाबेट्स हैं, इस लॉजिक से अच्छा और लॉजिक जो बैठ रहा है वो है क्या, ए के बाद लिखा है ई, देन आई, ओ एंड यू, दैट इज स्टार्टिंग इज विथ वॉवेल्स। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वॉवेल्स के साथ स्टार्टिंग हो रही है, ए ई आई ओ यू। और फिर ये डी से आई, आई से एन, एन से एस और एस से एक्स जो है, इट इज नथिंग बट +5। +5 का स्पेसिंग है हर एक इसमें। यहाँ पे ए ई आई ओ यू वॉवेल्स है, और यहाँ पर क्या है, +5 का स्पेसिंग है, +5 का स्पेसिंग। ठीक है, सो ये चीज ज्यादा एप्लीकेबल है कि सेम डिफरेंस ऑफ +5 इज कमिंग बिटवीन द अल्फाबेट सेकेंड अल्फाबेट्स में, और पहले जो अल्फाबेट्स है वो क्या है, सारे के सारे वॉवेल्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग बता रहे हो कि ऑप्शन डी, ओके, बी भी आंसर मिला है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है डी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है डी। तो MNQRUV, अच्छा डी बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं। तो देखो अभी M से N क्या हुआ है, +1, N से Q, N से Q 1 2 एंड 3, +3 का स्पेसिंग है। अगेन Q से R +1, फिर R से U is +3 and U से V is what, +1, सॉरी, U to V is +1, और V से अगर आप +3 जाओगे, so that will be W X and Y, और Y Z, that is option D. Option D will be absolutely correct. +1 +3 का स्पेसिंग, +1 +3 का स्पेसिंग। तो यस, सानिका ने सबसे पहले आंसर किया था। यस, नहीं, सबसे पहले प्रणाली ने आंसर किया था। प्रणाली, आदित्य, सानिका, शुभम, संस्कृति, मानसी, मानसी नहीं, प्रणित, ऋतुजा, स्वाति, सबके करेक्ट आंसर। सीमा, प्राजक्ता, गायत्री। Then Pranali has given answer for question number 3 as B. बताओ मुझे क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ रहा है, C, J, P, Y और B, कितना डिफरेंस आ रहा है, C to J। पहले C to J का डिफरेंस आ रहा है +7 का। फिर J to P अगर आप काउंट करोगे, J to P काउंट कर लो, +6 है। मतलब क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। Y to B जो है, इट इज +3, Y to B आ रहा है +3। तो यहाँ पर क्या आएगा, P के बाद जो भी लेटर होगा उसका स्पेसिंग कितना होगा, +5 का। P के बाद +5 देखो क्या आएगा, QRSTU, तो दैट विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और U से Y अगर आप करोगे यहाँ पे तो +4 का आएगा, U to Y विल बी +4 एंड देन +3, मतलब डिफरेंस जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यस, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट, U आएगा वहां पे। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का बता रहे हो बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल रहा है बी। ओके,
एवरीबडी इज गिविंग मी द सेम आंसर। यहाँ पे अभी पहले ए था, फिर सी आया है, राइट? मतलब ए टू सी कैसे गया है, +2, सी टू ई इज अगेन +2, सो ई से लेकर +2 में क्या रहेगा, जी, जी आएगा, यस। फिर एन से लेकर पी इज +2, पी से लेकर आर इज ऑल्सो +2, और आर से +2 क्या आएगा, टी। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जी टी, ऑप्शन बी, जी टी। चलो देन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो पहले अल्फाबेट्स है, देखो सी जी जे एल, मतलब पहले अल्फाबेट जो कैसे हैं, वो प्लस होते जा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग। और यहाँ पर जो है एक्स टी क्यू ओ उल्टे जा रहे हैं, अल्फाबेट्स आर गोइंग इन रिवर्स ऑर्डर। सो सी टू जी कैसे जा रहा है, +4, काउंट करो, डी ई एफ जी, +4। फिर जी टू जे कैसे जा रहा है, +3, एच आई जे। जे टू एल कैसे जा रहा है, +2। वही ऊपर की तरफ चलो, एक्स टू टी कैसे जा रहा है, -4। टी टू क्यू कैसे जा रहा है, -3। एंड क्यू टू ओ कैसे जा रहा है, -2। मतलब जो पहले वाले अल्फाबेट्स हैं, दे आर गोइंग इन द प्लस ऑर्डर। तो एल से +1 क्या होगा, एम। एंड ओ से -2 क्या होगा, एल एम। एम विल बी +1, और ओ से -2, एन एम। फिर से एम, सॉरी, ओ से -2। के बाद सॉरी, ओ से -1 आएगा, -1, so that will be n, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, -1। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अल्फाबेट सीरीज। अभी यही टाइप है, बट इट विल बी इन नंबर्स नाउ। सीरीज कहाँ पे आएंगे, नंबर्स में आएंगे, तो वो क्वेश्चंस देखते हैं और नंबर्स। ठीक है, नंबर्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ट्राई सॉल्विंग दिस। 66, 67, 40, 67, 45, 69। क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा, जैसे हम नंबर सीरीज सॉल्व करते हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक। ए ऑप्शन आ रहा है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर है, सबका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। तो देखो क्या किया है, बेसिकली यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं, वहां पे दो सीरीज आर गेटिंग कैरिड ऑन। सो पहला है 66 टू 67, फिर 67 टू 69, ऐसा एक सीरीज चल रही है। 66 टू 67 क्या है, +1, 67 टू 69 इज +2।
वही यहाँ पर देखो 40 to 45 एक सीरीज है जो +5 में चल रही है, तो 45 से अगर आप +5 में चले सो दैट विल बी व्हाट 50। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में 50, 59, then 75, 100, तो यहाँ पर देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 + 9 का डिफरेंस है, 59 to 75 अगर आप गए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 16 का डिफरेंस आ रहा है, सो 3, फिर यहाँ पे 25 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे आगे क्या आएगा 36 का डिफरेंस। मतलब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे +9 इज व्हाट नथिंग बट 3 स्क्वायर, +16 मतलब नथिंग बट 4 स्क्वायर, 25 मतलब 5 स्क्वायर एंड 36 मतलब क्या 6 स्क्वायर। सो 100 + 36 क्या होगा 136, 100 + 36 क्या होगा 136, 100 plus square of 6 that is 136, 136। Next question number 3, question number 3 and 4, 3, 14, 33, 60, थर्ड का ऑप्शन डी आ रहा है। Yes, what is the logic, क्या लॉजिक लगाया आपने स्टूडेंट्स, what the logic is, क्वेश्चन नंबर 3 में what is the logic, you are getting option D, but what is the logic used in question number 3? Difference, वेरी गुड। प्रतीक्षा का जो लॉजिक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये नंबर क्या है 3, सो यू कैन से 2 स्क्वायर -1, सारे -1 नहीं है, यहाँ पे 3 कैसे आया है 2 स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 2 स्क्वायर -1 दैट इज 4 - 1 होता है 3, ओके, देन 4 स्क्वायर -2 दैट इज 4 स्क्वायर होता है 16, 16 - 2 इज व्हाट 14। मतलब क्या हो रहा है, सारे जो हमारे इवन नंबर के स्क्वायर है उनका जो डिफरेंस है दैट इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, देन 6 स्क्वायर -3, 6 स्क्वायर इज 36 -3 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 33। उसके बाद 8 स्क्वायर -4 that is 64 - 4 will be equal to 60, and उसके बाद
10 स्क्वायर माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 5 और वो आएगा 95. सो ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पे लॉजिक यूज किया है और आंसर आता है 95. आंसर आता है 95. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में मिल रहा है ऑप्शन सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में मिल रहा है हमें ऑप्शन सी, मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, आप इसका ऐसे लॉजिक भी बताते जाओ. सो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इन शॉर्ट दो सीरीज चल रही हैं. जब ऐसे नंबर्स आपको दिखाई दे ना कि देखो जैसे यहाँ पे 6 और 6 जो है इट इज गेटिंग रिपीटेड, तो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑलवेज चेक फॉर टू सीरीज. जैसे कि मुझे यहाँ पे दो सीरीज नजर आ रही है, देखो 4 से 6, ठीक है, फिर 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12. ये एक सीरीज चल रही है. दूसरी सीरीज चली है 3 to 6, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 24 और अभी 24 के बाद यहाँ पे क्या नंबर आएगा. तो ये जो सीरीज चल रही है 3 से 6 फिर 6 से 12, देखो दो सीरीज है, एक है 4, 6, 8, 10, 12. ये सीरीज एक चल रही है और दूसरी क्या है 3, 6, 12, 24 और इसके बाद क्या आएगा वो हमें निकालना. तो ये सीरीज बेसिकली क्या चल रही है, जो नंबर है उसी को ऐड किया है. मतलब 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 12 24. तो यहाँ पे क्या होगा 24 + 24, तो दैट विल बी 48. 3 से 6 कैसे आया +3, 6 से 12 कैसे आया +6, 12 से 24 +12 और 24 में क्या होगा +24. सो दैट विल बी नंबर 48. That will be what 24 + 24. It will be what 48. It will be 48. ओके, यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर है? अब तक कहीं पर भी कोई डाउट है? सारा टॉपिक समझ में आया है क्या आपको? क्लियर टिल दिस पॉइंट एवरीबॉडी? ओके, ऑलराइट, चलो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस. ओके ओके, चलो ग्रेट. ये वाले क्वेश्चंस करो 5, 6 एंड 7. सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस. ओके, फिफ्थ का क्या आ रहा है? बी ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आ रहा है बी, दैट इज 68. ओके, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10.
तो यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस नंबर जो ऐड किया, मतलब 2 + 4 6 आया, देन 6 + 4 10 आया, राइट। फिर यहाँ पे फिर 10 + 16, सॉरी 10 + 6 16, देन 16 + 10 26, ऐसे हो गया है, राइट। 26 + 16 42, एंड देन अभी क्या हो जाएगा, 42 + 26 दैट इज इक्वल टू 68। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 42 + 26 दैट इज 68, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आएगा, yes. So question number 5, option B, absolutely correct. Then solve question number 6. Question number 6 solve करो. सिक्स का ऑप्शन ए, यहाँ पर अभी अगेन व्हाट इज हैपनिंग, दो सीरीज यहाँ पे है ना, 2 से फिर 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30, राइट। दिस सीरीज इज सिंपल, ये जो सीरीज चल रही है 2 6 12 20 and 30, basically it is what, +4 +6 +8 +10, दो दो के डिफरेंस से नंबर्स आर गेटिंग एडेड अप। फिर दूसरी सीरीज जो चल रही है 2 10 30 68, एंड उसके बाद जो नंबर आएगा वहां पे क्वेश्चन मार्क में है, तो 2 to 10 इज व्हाट, नथिंग बट +8, यहाँ पे +20, और यहाँ पर है +38। +2 +12, ये फिर 2 10 वाली जो सीरीज चल रही है 1 1 एंड देन 2 +2 3 +3, ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डिफरेंसेस मिले हैं दैट इज 8 20 38, ऐसे डिफरेंसेस मिले हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ये जो सीरीज है 2 की, इट इज व्हाट, नथिंग बट 1 + 1 क्यूब भी कह सकते हैं, फिर यहाँ पे हम 2 + 2 क्यूब भी कह सकते हैं, देन हियर 3 + 3 क्यूब, फिर यहाँ पे 4 + 4 क्यूब, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 5 + 5 क्यूब, दैट इज 5 + 1 25, and that is equal to 130, option C, option C 130, option C।
Then question number 7. Twelve, 23, 25, 6, 1, 3. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हुआ है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ है? ऑप्शन सी, व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक बताओ, ऑप्शन सी क्यों बोल रहे हो? व्हाट इज द लॉजिक? एब्सोल्युटली करेक्ट लॉजिक। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला नंबर है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 के बाद क्या आएगा? 7। एंड आप सेकंड नंबर अगर चेक करोगे, दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, दे आर ऑल व्हाट? प्राइम नंबर्स। और 13 के बाद आने वाला प्राइम नंबर इज व्हाट? 17। सो ऑब्वियसली 717। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 717। ओके, तो यहाँ पे अभी सीरीज कंप्लीशन टॉपिक यू हैव अंडरस्टूड, इसमें अल्फाबेट के भी सीरीज आती हैं एंड नंबर की भी सीरीज आते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज, दैट इज वेन डायग्राम्स। ओके, वेन डायग्राम की तरफ लेट्स मूव। ठीक है, अभी ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, जो आज हम देखने वाले हैं ऑन वेन डायग्राम्स, दिस यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल। जब भी आपने सेट्स का लेसन पढ़ा होगा, सेट्स, उसमें यही टाइप के क्वेश्चंस थे, सिमिलर क्वेश्चंस। ठीक है, दीज क्वेश्चंस वर देयर, और वही क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर, सिमिलर काइंड ऑफ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? इन द गिवन फिगर, ये यहाँ पे डायग्राम दी है आपको, मैं ज्यादा जूम कर देती हूँ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। दिस क्वेश्चन राइट डाउन। क्या बोला है? इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ? क्रिकेट एंड टेनिस बोथ।
तो देखो सबसे पहले तो क्रिकेट कहाँ पे दिया है, ये जो ट्रायंगल है, राइट, ये जो ट्रायंगल है इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, द स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ये जो ट्रायंगल है वहां पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू द पीपल प्लेइंग क्रिकेट। फिर ये जो सर्कल है, सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल प्लेइंग टेनिस, और ये जो स्क्वायर है इट रिप्रेजेंट्स द पीपल प्लेइंग हॉकी। ओके, नाउ अभी जो पर्सन सिर्फ ट्रायंगल में होगा, जो पर्सन सिर्फ ट्रायंगल में होगा, ही विल लाइक प्लेइंग ओनली क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा और कोई गेम वो नहीं खेलेगा। जो पर्सन सर्कल में होगा, ओके, ही विल ओनली लाइक टू प्ले टेनिस, एंड जो पर्सन स्क्वायर में होगा दैट पर्सन विल लाइक टू प्ले ओनली हॉकी, ओनली हॉकी। फिर उसके बाद जब ट्रायंगल और सर्कल का कॉम्बिनेशन आएगा, जब भी ट्रायंगल एंड सर्कल का कॉम्बिनेशन आएगा और उनके बीच में, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पे सर्कल है, तो यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा है, इफ सम नंबर इज रिटन ओवर देयर, उसका मतलब क्या है, उस स्पेस में ट्रायंगल एंड सर्कल के कंबाइन में जो नंबर लिखा है दैट पर्सन विल लाइक टू प्ले बोथ, दैट इज क्रिकेट ऑल्सो एंड टेनिस ऑल्सो, क्रिकेट ऑल्सो टेनिस ऑल्सो। फिर अगर स्क्वायर एंड सर्कल में आएगा, स्क्वायर एंड सर्कल का कॉम्बिनेशन है और वहां पर कोई उन दोनों के बीच वाले पार्ट में जो कॉमन पार्ट है वहां पर कुछ नंबर लिखा है, तो दैट पर्सन विल लाइक प्लेइंग टेनिस ऑल्सो एंड हॉकी ऑल्सो, दोनों चीजें उसको खेलना बहुत पसंद होगा, टेनिस ऑल्सो एंड हॉकी ऑल्सो। ठीक है, और जब तीनों के कॉम्बिनेशन में, मतलब ट्रायंगल सर्कल एंड स्क्वायर, तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा, ट्रायंगल का, स्क्वायर का एंड सर्कल का, वहां पर जो नंबर लिखा होगा दैट मेनी पर्सन्स विल लाइक टू प्ले ऑल द थ्री स्पोर्ट्स, दैट पर्सन विल लाइक टू प्ले व्हाट, ऑल द थ्री स्पोर्ट्स। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर? प्लीज क्लिक ऑन रेज हैंड ऑप्शन अगर यहाँ पर आपको क्लियर है तो। देखो नितेश, यहाँ पर क्या है, ये जो क्रिकेट का सिंबल, सॉरी, क्रिकेट का जो एरो है इट इज टुवर्ड्स व्हाट, ट्रायंगल, मतलब सिर्फ ट्रायंगल में जो भी नंबर, जैसे कि यहाँ पे नंबर 9 है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के अंदर है, तो 9 पर्सन विल लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट। ओके, फिर यहाँ पे सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट्स व्हाट, द पीपल प्लेइंग टेनिस, तो यहाँ पे जो नंबर 8 है इट इज प्रेजेंट ओनली इन सर्कल, सो दैट मेनी पर्सन विल लाइक प्लेइंग ओनली टेनिस। तो ये स्क्वायर वाला पार्ट है, यहाँ पे नंबर 6 है, so that many persons will like to play only hockey. ओके, अब देखो कंबाइन में यहाँ पे ये ट्रायंगल और सर्कल, सो ये जो नंबर 17 है, नंबर 17 वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है, सर्कल में भी प्रेजेंट है, मतलब कंबाइंड पार्ट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, 17 पर्सन्स विल लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, तो क्या आएगा आंसर, 17, कि दोनों स्पोर्ट्स किसको पसंद है। वही यहाँ पे अगर आप नंबर 15 देखोगे तो दिस नंबर 15 इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ऑल्सो, ट्रायंगल ऑल्सो एंड सर्कल ऑल्सो, मतलब ये 15 लोगों को क्रिकेट, हॉकी और टेनिस तीनों चीजें पसंद है। उसके बाद नंबर 12 देखो, सी नंबर 12, इट इज प्रेजेंट इन स्क्वायर एंड ट्रायंगल, इट मीन्स दैट 12 पर्सन लाइक बोथ द स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड हॉकी। वही नंबर 21 देखो, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सर्कल एंड स्क्वायर में, इट मीन्स दैट 21 पर्सन लाइक टू प्ले हॉकी एंड टेनिस। ऐसे आपको वो समझना है, ये टाइप के एग्जांपल्स आपने स्कूल में किए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ नितेश? तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, क्रिकेट एंड टेनिस दोनों चीजें खेलना कितने लोगों को पसंद है, 17। How many persons? 17 persons. So option A. Option A.
ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी बुक्स आर फिक्शन, फिक्शन वाले बुक्स कितने हैं, मतलब काल्पनिक बुक्स कितने हैं। ऑप्शन डी आ रहा है 41। अभी देखो बुक्स, बुक्स का क्या है, इट इज व्हाट सर्कल। बुक्स का जो सेट है उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फिक्शन का जो सेट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो बुक्स में भी है, फिक्शन में भी है। बुक्स एंड फिक्शन का कॉमन पार्ट देखो कहाँ पे, जो प्रिंटेड में नहीं है, जो प्रिंटेड में नहीं है एंड ओनली प्रेजेंट इन द बुक्स एंड फिक्शन पार्ट। ऐसे कितने बुक्स हैं, हाउ मेनी बुक्स आर फिक्शन, ऐसे बोला है। वेरी गुड प्रतीक्षा का आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज 18। ये देखो नंबर 18 दिख रहा है ना आपको, इट इज प्रेजेंट इन सर्कल एंड रेक्टेंगल। सो ऑप्शन बी, हाउ मेनी बुक्स आर फिक्शन। तो यस 18, यस अभी बिल्कुल सही आंसर आए, ऑप्शन बी। ओके देन नेक्स्ट टाइप देखो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट the relationship among the given classes, complex number, integer and natural number। ये जो डायग्राम्स हैं उनमें से कौन सी डायग्राम रिप्रेजेंट करेगी इनका रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर। क्या लग रहा है आपको। सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन आएगा कॉम्प्लेक्स में इंटीजर्स, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स। बाकी सब क्या आंसर्स हैं आपके? डी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी मिला है। नहीं, डी तो नहीं होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी पार्ट ऑफ बोथ। ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, ऑप्शन बी। बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे तो। बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट एक्चुअली अलग होना चाहिए था। इस मेरे ख्याल से बी विल रिप्रेजेंट इट मोर करेक्टली, क्योंकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, राइट। इंटीजर्स जो है दे इन्वॉल्व -1, -2, 0, 1, 2, 3। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स, ये होते हैं नेचुरल नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो वो 1+i वाले नंबर्स या √2 वाले नंबर्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। तो कुछ पार्ट इन उसमें से इंटीजर्स में आ सकता है। तो बी जो है, डायग्राम बी जो है, दैट विल बी अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इंटीजर्स में बाहर इंटीजर होगा और अंदर होंगे नेचुरल नंबर्स। बाहर जो सेट है वो इंटीजर्स का होगा और नेचुरल नंबर्स अंदर होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बी डायग्राम जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट करेगी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर। चलो, then let's solve this question. Question number 4. Identify the diagram that best represent the relationship between animal, leopard and lion. तो क्या होगा यहाँ पे बताओ अभी? लेपर्ड एंड लायन दोनों भी एनिमल्स हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ऑप्शन सी प्रणीत ने आंसर किया है, प्रणाली का भी सेम आंसर है, ऑप्शन सी। यस, करेक्ट, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट। एनिमल का जो सेट है वो बड़ा होगा एंड उसके अंदर लेपर्ड एंड लायन, सो ऑप्शन सी, दिस ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट। एनिमल, लेपर्ड और लायन क्या है? दोनों भी एनिमल्स हैं, सो यस। ओके, then solve this one. Question number 7.
क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 and 8. Brother, husband and man. Yes, mom. क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन, एक बड़ा सेट जो कि होगा मेंस का। एंड ब्रदर, जो ब्रदर है वो किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, और जो हस्बैंड है वो किसी का ब्रदर भी हो सकता है। सो यहाँ पे उन दोनों में कॉमन पार्ट होगा, ठीक है। ब्रदर जो है वो किसी का हस्बैंड हो सकता है, जो हस्बैंड है वो किसी का ब्रदर भी हो सकता है, तो दैट इज व्हाई देयर विल बी सम कॉमन पार्ट बिटवीन हस्बैंड एंड ब्रदर। सो ऑप्शन बी रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायग्राम फॉर करेक्ट रिलेशनशिप फॉर ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी बिल्कुल सही। फ्रूट्स में मैंगो आएगा, मतलब ये वाला फ्रूट्स एंड मैंगो, और ग्रीन जो है वो कलर है, सो दैट इज अ डिफरेंट सेट। ग्रीन इज अ कलर, सो दैट इज अ डिफरेंट सेट, सो ऑप्शन डी आएगा, मैंगो, फ्रूट्स एंड ग्रीन। सो 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही। Then let's solve this question number 18. Let us solve this question. In the given figure, how many people speak Italian and French language? Let's solve this question.
18th answer will be only 5 people. Okay. So how many people speak Italian and French language? So that is option Italian and French. On 5 आना चाहिए ना इसमें. Yes, option 5. 5 is the correct answer for this. इटालियन एंड फ्रेंच बोलने वाले सिर्फ 5 लोग. ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस में नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम. अच्छा, यस, करेक्ट. तो ये 16 जो लोग हैं, यहाँ पे देखो ये जो नंबर 16 है, यस यस यस, ऑल 3 है. मतलब वो इटालियन एंड फ्रेंच में भी उनको गिनना पड़ेगा एक्चुअली. इटालियन एंड फ्रेंच में भी गिनना पड़ेगा. सो 16 प्लस 5 मेरे ख्याल से 21 विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये 16 और ये 5. क्योंकि जो 16 लोग हैं वो ऑल 3 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं. इटालियन भी बोल रहे हैं, फ्रेंच भी बोल रहे हैं, जर्मन भी बोल रहे हैं. So 16 plus 5, option will be 21. Cricket and tennis both. So 17. हाँ, तो यहाँ पे भी 32 आ जाएगा. यस, यहाँ पे 32 आएगा. वो 15 वाला हमने गिना नहीं. सो 32 आंसर होगा. क्रिकेट एंड टेनिस वाला 32 आ जाएगा. यस, 30. यहाँ पे 21. 21. चलो नेक्स्ट. How many hunts are covered? But ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 19. So this question number 19. How many huts are covered and muddy? यहाँ पे covered का सेट है, muddy का सेट है, and huts का सेट है. How many huts are covered and muddy? मतलब तीनों में जो आएंगे. How many huts जो are which are covered and muddy? तो तीनों में कॉमन. तीनों में कॉमन. यस, तीनों में कॉमन कौन है? नंबर 19. ये नंबर 19 तीनों में कॉमन है. द हट्स विच आर कवर्ड एंड विच आर मडी. सो ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे. यस, ऑप्शन डी आएगा.
Then let's solve next question. ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26. ऑप्शन ए. सो यहाँ पे क्या बोला, हाउ मेनी बॉटल्स आर नॉट ब्राउन. हाउ मेनी बॉटल्स आर नॉट ब्राउन. ऐसे कितने बॉटल्स हैं जो ब्राउन नहीं है. तो यहाँ पे ब्राउन का सेट है ये सारे नंबर्स. देखो ये जो सर्कल में नंबर्स है ना, उनको छोड़ के सारे नंबर्स जो है वो ऐड करो. सर्कल वाले नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को ऐड करो एंड सी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग. 103 आ रहा है. हाउ मेनी बॉटल्स आर नॉट ब्राउन. तो ब्राउन का तो सर्कल है, राइट. बॉटल्स आर नॉट ब्राउन. तो सिर्फ अगर ये ऐड कर रहे हो तो आंसर मिल रहा है ना. 26, 31 एंड 158. 18, 78. आ रहा है ना, ऑप्शन सी आ रहा है ना. 102. हाउ मेनी बॉटल्स आर नॉट ब्राउन. 102 सी ऑप्शन आ रहा है ना. 18 प्लस 26 प्लस ये करो, यू गेटिंग द आंसर. नहीं वेट, 102 नहीं, 103 आ रहा है ना. बेटा हाउ मेनी बॉटल्स आर नॉट ब्राउन. सब बॉटल्स के तो सेट यही है 1, 26 एंड 41. ये भी आ सकते हैं विच स्टिक. Many bottles are not brown.
यस ऑप्शन ए ही आ रहा है 58 ऑप्शन के हिसाब से। ये बाकी 18 और 27 तो प्लास्टिक में आ रहे हैं। 18 and 27 तो प्लास्टिक में आ रहे हैं। So 26 plus 31 plus 1 only in rectangle will come not down, right? Yes, yes. Only in rectangle wale bottles which are not round. Okay. 26 plus 31 plus 1. So that is 58. That is 58. 26 plus 31 plus 1. 58. Or full question. Okay. Solve this kind of a question. Question number 24. In the following figure, square represents painters, triangle represents women. Where this is what it represents, nothing but painters. Then triangle represents women. Circle represents accountants. And rectangle represents Americans. EFRA. Okay. Which set of letters represents Americans who are not accountants? So Americans who are not accountants. E and F. Yes. E plus F. E and F. Yes. Absolutely. Americans who are not accountants. E and F. Correct. E and F. E and F. Yes. Yes. Correct. E and F. Americans who are not accountants. E and F. Solve this question number 28. Question number 28 solve करो. Square represents pharmacist. Triangle represent dancers. Circle represents gynecologist. And rectangle represents women. Then what is asked? Which set of letters represents gynecologists who are neither women nor dancers? Neither women nor dancers. So gynecologist. CH. Yes, absolutely. Option D. CH. Yes, option D. CH. Option D. CH. Yes, option D. CH.
थोड़ा जो पीडीएफ बनते वक्त ना बहुत सारा इसमें ठीक से सेट नहीं हुआ है, दैट इज व्हाई मिसमैच ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस हुआ है इस वाले पीडीएफ में बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम्स। ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम। यही दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हमने देखे कि एक तो है रिलेशनशिप वाला डायग्राम बताओ, और दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसे वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये विमेन अकाउंटेंट्स ऐसे वाले कि which how many number of people are this but not that, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एंड डायग्राम वाले क्वेश्चंस, यही दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम्स में। एंड सीरीज में हमने देखा नंबर सीरीज आती है, अल्फाबेट सीरीज आती है, ठीक है। तो यही टाइप है, इसके अलावा कुछ अलग टाइप नहीं आते। तो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे, आज यहाँ पे रुक जाते हैं।